हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और चलते हैं स्टोरी की ओर। मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर ओढ़ ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात विवेक अकेले उस जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है। वो फिर इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विवेक को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही असम सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वशीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई हैं। 25 साल का विवेक अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी मंत्र तंत्र की किताबों में होता है। विवेक हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा वहां कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत विवेक पर गई। अब वो जोर जोर से बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विवेक बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले विवेक की शादी को 2 साल होने को आए थे। वो अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वर्षा के बदले वर्ताव के कारण विवेक को वर्षा पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वर्षा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और वर्षा उसे छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने चली गई थी। विवेक वर्षा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से वर्षा का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वो बस वर्षा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो बस से ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नजर सीट पर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पे लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाएं, और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। विवेक अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विवेक की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछ लिया। विवेक ने उस बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विवेक की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज रात वर्षा की फोटो देखकर विवेक को ये मंत्र पढ़ना है। और धीरे से विवेक के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विवेक ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसा लेने के लिए मना कर दिया। विवेक वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। इस बात पर ताज्जुब कर ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़कें पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। विवेक अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से वर्षा की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना और बाबा का दिया हुआ मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साये ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विवेक ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो काला साया वहां से गायब हो गया। विवेक रोज यही करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन विवेक की बीवी वर्षा अभी भी वापस नहीं आई। विवेक ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया
कि वर्षा अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। विवेक के गले में जो लाल धागा है वो उसके वशीकरण की शक्ति को कम कर रहा है। विवेक ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने यह भी कहा कि अगर वो वर्षा को इस हवेली में ला सकता है तो वर्षा जरूर विवेक के पास आ सकती है। उस दिन भी विवेक जब अपने घर वापस जा रहा था तब भी उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन विवेक जो वर्षा से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। अगले दिन विवेक ने वर्षा को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। वर्षा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। दोनों आज बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। बात करते करते विवेक वर्षा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने विवेक को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विवेक जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा, उसने विवेक को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। विवेक को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन विवेक ने जैसे ही दरवाजे के उस पार देखा, वो देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वर्षा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। वो बाबा वर्षा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि वर्षा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विवेक को कहा कि अब वर्षा वही करेगी जो विवेक उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साए की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्षा को वहां से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। विवेक वर्षा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा वो वर्षा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साए ने विवेक को पीछे से धक्का दे दिया। वो काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें पूरी सफेद हो गईं और जोर जोर से हंसने लगा। उस बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद था, और उसने वर्षा की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया है और विवेक को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर विवेक वहां से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहां से निकलता, कुछ देर बाद वो वापस उस हवेली के सामने ही आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिलीं। वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि विवेक और वर्षा की ही थीं। दूसरी कहानी। 3 दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक छोटे से गांव आए थे। वो लोग अपने काम के सिलसिले से यहां आए थे। अपने कारोबार के लिए यहां फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही बहुत सस्ते थे। उस गांव में विवेक ने होटल सोलफुल में रुकने का इंतजाम किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था। कोई आलिशान पत्थर नहीं थे, उसमें BS ईंट से बनी एक इमारत थी और नीचे खाने का बना एक वेज रेस्टोरेंट में भी टेबल और दरवाजों पर धुल लगी हुई थी, जैसे वहां का चूल्हा सालों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित दोनों ही विवेक को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक की थी और वो होटल बिल्कुल वीरान लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और चाचा जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया। कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक लंबा सा घनी दाढ़ी वाला आदमी आया। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। हर्ष को अचानक प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था।
हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला, उसे पायल की झंकार सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। हर्ष डर गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उसको होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज भी आने लगी थी। हर्ष उस आवाज के पीछे जाने लगा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हर्ष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। हर्ष ने अपनी बौखलाहट में उसे डांटा और पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। देर रात मोहित होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। मोहित चौंक गया। वो जैसे ही वो नीचे दौड़ लगाने के लिए मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थीं। मोहित उस आदमी को देखकर घबरा गया था, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मोहित को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही मोहित की ओर चला, मोहित डर कर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की से जब हाईवे पर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइट देखने निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी, तभी बंद हो गई। साइट पर जाने के लिए कोई बस या रिक्शा भी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा, तो उसके कहने पर एक मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर तक देखने के बाद कहा कि गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाना पड़ेगा। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उसकी गाड़ी में चले गए और साइट पर उतर गए। साइट देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहाँ नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया, तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा भूत वहां रहते हैं और इसलिए वहां कोई भी नहीं जाता। हर्ष और मोहित के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया, पर विवेक भूत प्रेत ऐसी चीजों में नहीं मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपने फोन से खींची फोटो देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। उनकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूत ही थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को जब फोटोज के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान ही नहीं था। वहां उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब उस बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थीं। उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल में पिछले 20 साल से भूतों का बसेरा है। जब से होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले को जिंदा वापस जाने नहीं देते। किसी के एक्सीडेंट करा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताया कि वहां देखो, वो सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना करा था, क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो गई थी और आखिर में उसने बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली। वो गाड़ी अपने साथ कई साएं ले गए थे। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसीलिए वो तीनों अभी तक जिंदा भी थे। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहां से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में वापस आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ गए थे कि यहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे थे। भागते भागते जब कुछ दूर पहुंच गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवा में कई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह मुस्कुरा रहे थे। उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों आज भी घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई थी, पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठ गया था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये दो कहानियां कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। और ऐसी और कहानियों के लिए मेरा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।